हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एन टेक्निकल क्लासेस। टुडे आज हम सॉल्व करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का टॉपिक, जिसका पेपर कोड है 22124। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे आहार का आधा हिस्सा होता है फल और दूध, तो इसका भी दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? जिसका सही उत्तर है खनिज, लवण और विटामिन। बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, उसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोज उत्पादक। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? जिसका सही उत्तर है 4। इन सभी में हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। बढ़ते हैं अब हमारे छठवें क्वेश्चन की तरफ। इसका प्रश्न है, पथ्यापथ्य का अर्थ है? जिसका सही उत्तर है आहार नियंत्रण के नियम। हमारा सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है? जिसका सही उत्तर है 6। बढ़ते हैं हम आठवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कुपोषण के कारण है? इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। और हम इनमें से कोई नहीं है तो इसका हम जितने ऑप्शन दिए हैं उसका देखेंगे। प्रोटीन युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ भोजन। बढ़ते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? जिसका सही उत्तर है 5। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? जिसका सही उत्तर है दूध, यानी तीसरा। हम बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। आहार आयोजन से क्या लाभ है? जिसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। और इसके ऑप्शंस हैं समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण। हमारा 12वां क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? जिसका सही उत्तर है उचित पोषण। 13वां क्वेश्चन है, परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक है? जिसका सही उत्तर है आहार आयोजन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्वाशियोकोर को रोग किस कमी से होता है? जिसका सही उत्तर है प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन के कार्य हैं? जिसका सही उत्तर ये सभी, मतलब इसके सभी जो ऑप्शन है उसको हम करेंगे। शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा में उपयोगी। हमारा 16वां क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है? इसका सही उत्तर है ये सभी। और इसके ऑप्शंस है शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात से कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना। बढ़ते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है? इसका सही उत्तर है दालें, जैसा कि हम सभी जानते हैं। 18वां क्वेश्चन है, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है? जिसका सही उत्तर है जल। हमारा 19वां क्वेश्चन है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इसका नाम है सेल्यूलोज। हमारा 20वां क्वेश्चन है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है? इसका सही उत्तर है मधुमेह। बढ़ते हैं हम लैक्टोज किस में पाया जाता है? जिसका सही उत्तर है दूध में। हमारा 22वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है? इसका सही उत्तर है शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना। हमारा 23वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वसा कैसे भोज्य पदार्थ है? जिसका सही उत्तर है चिकनाई युक्त। 24वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? इसका सही उत्तर है 9 कैलोरी। हमारा 25वां क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जिसका सही उत्तर है सी विटामिन की कमी से। 26वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसका सही उत्तर है रतौंधी। विटामिन के की खोज कब की गई थी? जिसका सही उत्तर है 1912 में विटामिन के की खोज की गई थी।
विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? इसका सही उत्तर है प्रजनन शक्ति बढ़ाना। बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? जिसका सही दांत है दांत और हड्डियों में। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, इसका सही उत्तर है दूध, जिसको हम सभी लोग जानते हैं। 31वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, जिसका सही उत्तर है नमक। 32वां क्वेश्चन विटामिन ए सबसे अधिक किसमें मिलता है? जिसका सही उत्तर है गाजर में। विटामिन सी निम्न में से किसमें पाया जाता है? जिसका सही उत्तर है नींबू में। 24वां क्वेश्चन घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिसका सही उत्तर है आयोडीन। हमारा 35वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? जिसका जितने भी ऑप्शंस दिए थे वो सभी आंसर गलत थे, जिसका सही उत्तर है 75%। पढ़ते हैं हम अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ। जल का सूत्र है, ये बहुत आसान है, जैसा कि हम सभी जानते हैं H2O, तीसरा सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्रोटीन। हमारा 38वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए, क्या देना चाहिए? ये सभी में क्या क्या है? पालक, मांस, जिगर। हमारा 29वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? जिसका सही उत्तर है ये सभी, मतलब आंवला, टमाटर, नींबू। बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ। चलो बोल दे ले बोल। हमारा 40वां क्वेश्चन है पोषक तत्वों को दूध में नहीं पाया जाता। इसका सही उत्तर है विटामिन सी। हमारा 41वां क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य है, जिसका पहला उत्तर सही है, जिसका है समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य। हमारा 42वां क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी, मतलब इसमें है व्यक्ति, समुदाय और शासन। हमारा 43वां क्वेश्चन है BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है या लगाया जाता है? जिसका सही उत्तर है तपेदिक। 44वां क्वेश्चन है शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं? जिसका सही उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता। बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ, जिसका 45वां क्वेश्चन है क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? जिसका सही उत्तर है बैसिलस। हमारा 46वां क्वेश्चन एड्स का लक्षण है, जिसका सही उत्तर इनमें सभी, मतलब भार की कमी, लंबी अवधि तक लंबा ज्वर रहना, अतिसार की शिकायत। हमारा 47वां क्वेश्चन है मिड डे मील कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1995। 48वां हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है मधुमेह रोग के लक्षण हैं? जिसका सही उत्तर ये सभी, मतलब बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि। हमारा 39वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है? जिसका उत्तर है इनमें से सभी, यानी सामाजिक कारण, धार्मिक गतिविधि, धूम्रपान तथा मदिरा पान। बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ। हमारा 50वां क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप के लक्षण है? जिसका सही उत्तर है ये सभी, मतलब चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी होना। हमारा 51वां क्वेश्चन है मोटापे का कारण है? इसका सही उत्तर है वसा। कब्ज का प्रकार नहीं है? जिसका सही उत्तर है निरंतर मल बहना। हमारा 53वां क्वेश्चन है एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के तापमान होता है? इसका सही उत्तर है 98-44, लेकिन इसका हम एग्जैक्ट जानते हैं 98.6। हमारा 54वां क्वेश्चन है ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार अधिक नहीं देना चाहिए? जिसका सही उत्तर है दूध। बढ़ते हैं हम अपने 55वें क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है 13 फरवरी, और इसके जितने भी ऑप्शन दिए थे सब गलत थे। हमारा 56वां क्वेश्चन है गर्भ अवस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जिसका सही उत्तर है 300 कैलोरी। हमारा 57वां क्वेश्चन है गर्भावस्था में कुल अवधि होती है? जिसका सही उत्तर है 280 दिन। भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है? जिसका है 10 से 12। हमारा 59वां क्वेश्चन है रक्ताल्पता की स्थिति को कम करने के लिए
आहार लेना चाहिए, जिसका सही उत्तर उपयोग सभी मतलब हरी सब्जी भी, अंडा भी और गुड़ भी। बढ़ते हैं हम अपने 60वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 60वां क्वेश्चन है, बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, जिसका सही उत्तर है 1,00,000। हमारा 61वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कुपोषण को परिणाम स्वरूप है, जिसका सही उत्तर है कम भारतीय बच्चे। हमारा 62वां क्वेश्चन है, छात्रावस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है, जिसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी मतलब 400 से mgb, 600 mgb और 1000, जिसका सही हम मानते हैं 1300 mg। हमारा 63वां क्वेश्चन है, अतिसार का प्रमुख कारण है, जिसका सही उत्तर ये सभी मतलब संक्रमण भी, विषाणुत्मक भी, जीवाणु और तीसरा है रासायनिक पदार्थ। हमारा 64वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अतिसार का प्रकार है, जिसका सही उत्तर है ये सभी। बढ़ते हैं हम अपने 65वें क्वेश्चन की तरफ। कमजोर प्रतिरक्षा का के लक्षण है, जिसका सही उत्तर उपयुक्त मतलब बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान का महसूस होना, घाव भरने में समय लगना और उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। हमारा 66वां क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल हैं, इसका सही उत्तर है उपयुक्त मतलब अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना। हमारा 67वां क्वेश्चन है, चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत हैं, ये सब कितने किसके स्रोत हैं? प्रोटीन्स के। हमारा 68वां क्वेश्चन, टीकाकरण है क्या है? एक अर्जित प्रतिरक्षा। हमारा 69वां क्वेश्चन है, 6 मास तक के बच्चे को दिया जाना आवश्यक है क्या? माँ का दूध, जो कि बहुत पौष्टिक होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने 70वें क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पेपर का आखिरी पेज। इसका 70वां क्वेश्चन है, खसरा किस प्रकार का रोग है? ये एक विषाणु जनित रोग है। हमारे 71वां क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से में प्रभावित होते हैं, क्या प्रभावित होते हैं? यकृत। हमारा 72वां क्वेश्चन है, चेचक किस प्रकार का संक्रमण रोग है? जिसका सही उत्तर है विषाणु जनित। हमारा 73वां क्वेश्चन है, जल शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चाय में पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका ये सभी आंसर है, जिसका नाम है थियोफाइलिन, कैफीन, टेनिक एसिड। जिसका अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और 75वें क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन है, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? जिसका सही उत्तर है जीवाणु जनित। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी के लिए यूज़फुल होगी। तो आपके आने वाले और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।